बहुत चिंता की बात है। 95% टर्म इंश्योरेंस का क्लेम नहीं मिलता है। 95% क्लेम का नहीं मिलना मतलब कितना बड़ा हिस्सा इन्वेस्टमेंट का बेकार हो जाना। किसके पास गया? ना आपके पास, ना मेरे पास। किसके पास गया? कंपनी के पास गया। प्रॉब्लम क्या है कि नहीं मिलता है? प्रॉब्लम आम प्रॉब्लम है। छोटा मोटा बात तो हर कोई मतलब कि ध्यान देते हैं कि भाई क्लेम इंश्योरेंस टर्म इंश्योरेंस कराने के लिए जिस समय ज़रूरत पड़ती है पेपर्स वगैरह की, तो पेपर्स सावधानी से भरने हैं। सारे जो इन्फॉर्मेशन है वो करेक्ट देने हैं, क्योंकि क्लेम के समय में कोई भी रुकावट ना आए। क्लेम के समय में जब चेकिंग होती है, जांच पड़ताल होता है, उसमें अगर कुछ बात अलग हो जाती है तब जा कर के क्लेम नहीं मिलता है। तो इसलिए शुरू में इन्फॉर्मेशन तो ज़रूरी है देना, लेकिन ये बहुत बड़ा मैटर नहीं है। बहुत बड़ा मैटर ये है कि ये सब कुछ होने के बावजूद भी क्लेम नहीं मिलता है। तो उसका वजह क्या है? सिंपली हम लोग क्या करते हैं कि 5 साल 10 साल इसके लिए हम लोग टर्म इंश्योरेंस लेते हैं। अब सवाल ये है कि किसी आदमी का अगर 30 ईयर्स एज हो रहा है, 20 साल के लिए ही अगर मान लो कि टर्म इंश्योरेंस कराया है, कितना साल के लिए होगा? ये होगा 50 साल के लिए। यानी कि आदमी जब 50 साल का होगा उस समय तक के लिए उसका सुरक्षित है। अगर 50 साल का होगा उसके पहले अगर वो कुछ हो जाता है तो उसको टर्म का जो इंश्योरेंस का जो क्लेम है वो मिल जाएगा। लेकिन ये कब होगा? खुदा न खास्ते बहुत ज़्यादा किसी का किस्मत अगर खराब है तब जा कर के 50 के पहले वो मतलब कि घबराएगा। जनरली अब भाई इतना भी किस्मत खराब तो नहीं है ना। 100 में 2 लोग हैं, 1 लोग है जिनका ये होता है। जनरली लोग कितने साल जीते हैं? हमारे इंडिया में लाइफ स्पेन जो इसको हम लोग मृत्यु दर कहते हैं, डेथ रेट कहते हैं, पहले लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट जो था वो कम था, बट अभी जो है ना 70 ईयर्स है। यानी कि एवरेज अपने इंडिया में लोग 70 साल जीते हैं। वो उसी में कोई कोई जो है थोड़ा पहले निकल लेते हैं, कुछ कुछ लोग जो हैं वो थोड़ा सा लंबा जीते हैं, लेकिन एवरेज अगर मिलाया जाएगा तो 70 ईयर्स है। तो जनरली 70 ईयर्स अगर आदमी जीते हैं और हम उसके पहले के लिए अगर बना रखे हैं, अगर टर्म इंश्योरेंस करा रखे हैं, तो श्योरली है कि नहीं होगा। हम जिंदा रहेंगे ही रहेंगे, हमारा पैसा बेकार हो जाएगा। तो जो 30 साल का आदमी है उसको मिनिमम कितने साल के लिए कराना चाहिए टर्म इंश्योरेंस? मिनिमम 45 ईयर्स के लिए कराना चाहिए। 45 ईयर्स का अगर वो कराता है तब जाकर के 75 ईयर्स तक का एज के लिए वो लाइबल रहेगा। और 75 ईयर्स तक अगर कुछ नहीं अगर हुआ तभी बुड़ने का चांस रहेगा। तो इस तरीके से अगर देखेंगे तो अप्रोक्सीमेटली मुझे लगता है मैक्सिमम लोगों को क्लेम मिल जाएगा। यानी कि 70 जो हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट एट डेथ रेट था, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट जीवन प्रत्याशा दर, उसके आसपास पहुंचते पहुंचते आदमी लगभग लगभग जो है ना डेथ कर ही जाता है। अगर वही कुछ लोगों के लिए है कि उससे ज़्यादा जीते हैं। अब अगर 30 साल के हैं तो 45 साल के लिए कराना पड़ेगा। भाई बहुत लंबा समय हो जाता है। इतना लंबा समय तक हमें लगता है कि लोग रिटेन नहीं कर पाते हैं टर्म इंश्योरेंस को। 2 साल 5 साल 10 साल कराने के बाद कहते हैं नहीं, फिर जब होंगे ना 50 साल के तब करा लेंगे। अब जो आदमी 50 साल का है
उसको मिनिमम 25 साल के लिए टर्म इंश्योरेंस कराना चाहिए। ये तो मैंने मिनिमम की बात बताया है, लेकिन जनरली अगर टर्म इंश्योरेंस का निश्चित क्लेम लेना है तो 90 ईयर्स के जब तक आप ना हो जाएं तब तक के लिए लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि आने वाला समय और ज़्यादा एडवांस हो जाएगा। टेक्नोलॉजी हमारे पास में बढ़ रहा है, इलाज का तरीका बढ़ रहा है, हम इजीली सरवाइव करेंगे। पहले ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी लाइलाज बीमारी था, बट अब जो है कोई बीमारी नहीं है, वो इजीली उसका इलाज हो जाता है। कैंसर आज लाइलाज बीमारी है, आने वाले समय में कैंसर भी इजी हो जाएगा, गरीबों की भी पहुंच में हो जाएगी। इसी तरीके से टेक्नोलॉजी जो है ना वो इतना बढ़ जाएगा कि 90 ईयर्स के पहले तक का अगर आप कराए हैं तो भाई ये तो गारंटी लगभग लगभग बनता जा रहा है कि आप जिएंगे 90 ईयर्स के आसपास तक चले जाएंगे, लेकिन ये गारंटी नहीं रहेगा कि जो टर्म कराया है उसको आप ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे। ये सबसे बड़ा कारण है। इन्फॉर्मेशन अगर अच्छा लगा हो तो निश्चित हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।